अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ नूरान अहमद। आज हम CS304 का लेक्चर नंबर 30 को कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 30 में आज हमारे पास कुछ शॉर्ट से कुछ पॉइंट्स हैं, आज उनको हमने कवर करना है। आज का ये जो लेक्चर है, आज मैं आपको थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकली कराऊंगा क्योंकि इसमें थ्योरेटिकली सारे पार्ट्स हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है, द पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स एंड पॉइंटर का आपस में क्या रिलेशन है। ओके, फर्स्ट पॉइंट है पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर एज पॉइंटर टू बिल्ट इन टाइप। जैसे हम पॉइंटर टू जब पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट करेंगे वो बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे हम पॉइंटर टू बिल्ट इन टाइप्स करते हैं। बिल्ट इन टाइप्स क्या होती हैं, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये हमारे पास बिल्ट इन टाइप्स होती हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो कि यूजर डिफाइंड होते हैं, यूजर हुड बनाते हैं। तो इन दोनों का रिलेशनशिप, इन दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है वो दोनों सेम होंगे। ओके, सेकंड पॉइंट है दे कैन आल्सो बी यूज टू डायनामिकली एलोकेट ऑब्जेक्ट्स। दे कैन आल्सो बी यूज, जैसे हम बिल्ट इन टाइप्स में भी पॉइंटर को डायनामिकली एलोकेट करते हैं, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स के साथ भी हम इनको डायनामिकली एलोकेट के साथ डायनामिकली ऑब्जेक्ट से एलोकेट करेंगे। ओके, तो उसके बाद है कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने बनाई हैं। क्लास स्टूडेंट नेम की इन्होंने एक क्लास बनाई है, तो वो सेम प्रोसेस है, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, सेम वही प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट नेम की एक स्ट्रिंग बनाई, कैरेक्टर नेम की ए नेम के अंदर इन्होंने एक वेरिएबल बनाया है, जबकि कैरेक्टर इन्होंने एक डेटा टाइप ली है। तो वही है, बिल्कुल सेम। पब्लिक के अंदर इन्होंने फंक्शंस बनाए हैं और पब्लिक के अंदर इन्होंने किया है। अगर आपने मेरे तो पिछले सारे प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने लिए और ये सीखे हैं ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाए हैं, तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ आ जाएगी। ओके, अगर आपने वो लिए हैं तो आपको इजी समझ आएगी। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। इन्होंने स्टूडेंट नेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो स्टूडेंट एक पीटीआर नेम का, एक पॉइंटर नेम का इन्होंने एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट सॉरी क्लास नेम का इन्होंने एक पॉइंटर बनाया है। तो उस पॉइंटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है इन्होंने उसका स्टोर किया है। तो फिर वो जो पीटीआर होगा वो सेट रोल नंबर के अंदर जाके इन्होंने वो उसको वैल्यूज उसको पास की है, तो रिटर्न आगे नीचे 0 की है। ओके, तो उसके बाद है ब्रेकअप ऑफ न्यू ऑपरेशंस। मतलब जो न्यू ऑपरेशंस होते हैं वो ब्रेकअप कब होते हैं। न्यू ऑपरेटर इज डीकम्पोज एज फॉलो। जो न्यू ऑपरेटर होते हैं उनको डीकम्पोज करने के हमारे पास दो केसेस होते हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज के तौर पे आ सकते हैं। जो फर्स्ट केस है वो ये है एलोकेटिंग स्पेस इन मेमोरी। एलोकेट कीजिए मैम स्पेस को मेमोरी में, एलोकेट स्पेस इन मेमोरी। ओके, सेकंड इज कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर। जब कोई भी कंस्ट्रक्टर को हम एप्रोप्रिएट कॉल करते हैं तो उस वक्त भी आपका जो न्यू ऑपरेटर होता है वो डीकम्पोज होता है। ओके, तो उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी में इन्होंने हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। जैसे ये है डिजाइन अ क्लास डेट थ्रू विच यूजर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशन। आप एक डेट नेम की क्लास आप क्रिएट करें, डिजाइन करें, जिसमें हमने मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, जैसे कि गेट एंड सेट करंट डे मंथ एंड ईयर। गेट और सेट करना है, हमने कुछ लेनी है और कुछ सेट करना है, करंट डे, मौजूदा डे, मंथ एंड ईयर। एक हम ये एक प्रोग्राम बनाएंगे। उसके बाद है इंक्रीमेंट बाय एक्स नंबर ऑफ डेज। कोई भी आपने नंबर लेना और उस डे के अंदर आपने कुछ एडिंग करनी है, कुछ 5 6 10 डेज आपने उसके अंदर ऐड करने हैं, मतलब उसके अंदर आपने कुछ सम करने हैं। फिर जैसे ही मंथ्स और ईयर में भी आपने यही सेम करना है। और फिर एक हमने सेट डिफॉल्ट डेट बनानी है, इस सेट डिफॉल्ट नेम की, सेट डिफॉल्ट डेट नेम की एक हम इसका एक क्लास बनाएंगे। ओके, हो गया। इसके बाद है कुछ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इनमें क्या क्या होंगे। एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी सीन इन दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट आर, इसमें जो हमारे पास कुछ
एट्रीब्यूट्स होंगे वो सबसे पहले होगा डे, मंथ, ईयर एंड डिफॉल्ट डेट। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? एट्रीब्यूट्स कोई भी क्लास की जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इसकी डे, मंथ, ईयर एंड डिफॉल्ट डेट है। तो इसी एट्रीब्यूट्स को इन्होंने आगे मजीद कंटिन्यू किया हुआ है। द डिफॉल्ट डेट इज अ फीचर शेयर्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट्स, दिस एट्रीब्यूट मस्ट बी डिक्लेयर अ स्टैटिक मेंबर। इसमें जो डिफॉल्ट डेट होगी इसको हमने स्टैटिक मेंबर के साथ हमने इसको यूज करना है। स्टैटिक मेंबर्स क्या होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया हुआ है। तो अगर स्टैटिक का कुछ थोड़ा सा इशू हुआ कि ये कैसे यूज हो, ये इसका क्या पर्पस है, तो आप वो वीडियो देखें लास्ट लेक्चर से। तो उसमें मैंने आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझाया हुआ है, तो आप वहां से वो सीख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद इन्होंने क्लास डेट नेम की एक क्लास बनाई है। यहाँ में इन्होंने कुछ मेंबर्स लिए हैं, डाटा मेंबर्स लिए हैं इन डे, मंथ, ईयर, और इन्होंने स्टैटिक का एक डाटा मेंबर बनाया है। डिफॉल्ट डेट का एक इन्होंने एक इसका स्टैटिक मेंबर्स बनाया। ओके, इसके बाद है इंटरफेस। इंटरफेसेस क्या होते हैं? इंटरफेसेस वो होते हैं जिनके अंदर मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड की जाए, मतलब इसमें कुछ मजीद पर्पस उसके ऐड किए जाए। जैसे जैसे हमने ऊपर देखा कि ये हमारे पास कुछ प्राइवेट के अंदर ये सारे मेंबर्स होंगे, ये सारे मेंबर्स होंगे यहाँ पे प्राइवेट के अंदर। अब इनके बाद पब्लिक के अंदर भी कुछ हमने फंक्शनैलिटीज लिखनी है ना, कुछ पब्लिक के अंदर फंक्शंस बनानी है। जैसे सबसे पहले एक वो होगा गेट डे नेम का एक आपके पास फंक्शन होगा, फिर गेट मंथ एक फंक्शन बनाओगे आप। गेट मंथ था उसके अंदर आप जो मंथ होगा उसको गेट करोगे। फिर सेट डे हो गया, सेट डे मतलब डे आप सेट करोगे, सबसे पहले ऐड करोगे। फिर उसने बोला था ना आपने कुछ मजीद इसमें एडिंग करनी, इंक्रीमेंट करना है, तो उस नेम का भी आपने सेपरेट सेपरेट से आपने कुछ फंक्शंस बनाने, जैसे ऐड डे, ऐड मंथ, ऐड ईयर। इस तरह आपने कुछ सेपरेट सेपरेट से इन्होंने कुछ पॉइंट्स की फॉर्म में बताया हुआ है। तो इंटरफेस एज अ डिफॉल्ट डेट इज अ स्टैटिक मेंबर, द इंटरफेस सेट डिफॉल्ट डेट शुड आल्सो बी डिक्लेयर स्टैटिक। जैसा कि हमने हमारे पास जो सेट डिफॉल्ट डेट था, ये सबसे पहले हमारे पास क्या था? स्टैटिक नेम का था ना, स्टैटिक कीवर्ड से यूज किया था। तो इसका जो फंक्शन होगा उसके साथ भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करेंगे, क्योंकि अगर प्राइवेट के अंदर स्टैटिक कीवर्ड किसी भी मेंबर के साथ यूज किया जाए तो उसकी वैल्यूज को गेट करने के लिए हमेशा पब्लिक के फंक्शन में भी हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। ओके हो गया। तो यहाँ में क्लास डेट नेम की इन्होंने एक क्लास बनाई है, और यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंबर्स को पब्लिक के अंदर कुछ मेंबर्स को इन्होंने सेट किया हुआ है। वाइट सेट डे के इन्होंने एक फंक्शन बनाए, और पैरामीटर्स की हेल्प से इन्होंने ये वैल्यूज पास की जाएंगी। ओके, ये मोस्टली छोटे छोटे पार्ट्स हैं अभी प्रोग्राम, अभी प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो इन्होंने छोटे छोटे ये पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सेपरेट सेपरेट सा इन्होंने हर फंक्शन को एक सेपरेट किया हुआ है। यहाँ भी इन्होंने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर से भी किया हुआ है। तो एक यहाँ पे एक कंप्लीट कोड है क्लास का एक कंप्लीट कोड है, क्योंकि उन्होंने ऊपर क्या रिक्वायरमेंट की थी, उन्होंने बोला था कि आप डेट नेम की क्लास बनानी है। तो ऊपर को उन्होंने मोस्टली छोटे छोटे पार्ट से उन्होंने किया हुआ था। तो लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट कोड है। तो यहाँ पर डेट नेम की क्लास है, प्राइवेट के अंदर कुछ मेंबर्स लिए हुए हैं, डे, मंथ और ईयर। और स्टैटिक एक हमने डाटा मेंबर लिया हुआ है, डिफॉल्ट डेट का एक लिया हुआ है। तो यहाँ पब्लिक के अंदर इन्होंने कुछ मजीद फंक्शनैलिटीज ऐड की हैं। ये मोस्टली फंक्शन इन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं, मतलब कंपाइलर को ये पता चले कि यहाँ पे एक फंक्शन है और इसका आगे हमने नेक्स्ट प्रोसेस में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इसके साथ इन्होंने कांस्टेंट कीवर्ड्स भी यूज किए, मतलब जिसको आपने कांस्टेंट रखना है उसको भी उन्होंने कांस्टेंट किया हुआ है। तो इस तरह ये मोस्टली हमने इनकी हेल्प से इन्होंने फंक्शंस बनाई हैं, और कुछ गेट सेट और फंक्शंस को करेंगे। ओके, तो यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर को भी इन्होंने कॉल किया हुआ है, ताकि अगर कंस्ट्रक्टर बनेगा तो उसको फिनिश करना हो तो डिस्ट्रक्टर वाला जो फंक्शन होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाए। तो यहाँ पे क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म हो गई होगी। तो यहाँ पे इन्होंने स्कोप ऑफ रेजोल्यूशन ऑपरेटर से
अब उसको मजीद आगे डिफाइन किया हुआ है, स्कोप और रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज करके आगे मजीद उन्होंने ऐड किया कि देखो उन्होंने सेट किया हुआ इफ अगर अ डे बराबर हो जीरो के, अगर डे जो हम नंबर इंटर करेंगे अगर वो बराबर हो जीरो के, तो वो दिस पॉइंटर की हेल्प से डे के अंदर कुछ नंबर्स ऐड करेंगे, वो नंबर ऐड होगा जो डिफॉल्ट डेट के पास होगा। तो इस तरह इन्होंने मजीद आगे डिफाइन किया। आप इस सारे प्रोग्राम की एक दफ़ा प्रैक्टिस करेगा, अगर कोई भी इशू हुआ, किसी भी टाइप का इशू हुआ, तो आपने मुझे जरूर बताना। तो नेक्स्ट इसकी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये सारा प्रोग्राम आपको डेव C++ में लाइव कोडिंग के साथ आपको मैं करवाऊंगा। ये मैं तब करवाऊंगा जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जब आपको कुछ समझने में इशू हुआ, तो आपकी चॉइस पे ही मैं आपको ये सिखाऊंगा। ओके ओके, आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ करेंगे। आई होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 40। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।